जहां एक तरफ चाइना की सेना में अभी भी हड़कंप मचा हुआ है, दूसरे दिन भी शी जिनपिंग का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर चाइना की मिलिट्री ने एक बड़ा संदेश दिया है। और इन सब के बीच में प्रश्न ये हो रहा है कि क्या यहाँ चाइना में जो कुछ भी चल रहा है उसमें भारत का भी कोई रोल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक जांच के बीच अब एक बड़े सैन्य अधिकारी मियाओ हुआ को निलंबित करने की घोषणा की। मियाओ केंद्रीय सैन्य आयोग में राजनीतिक कार्य विभाग के डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की देखरेख करता है। इस आयोग का नेतृत्व चीन के नेता शी जिनपिंग करते हैं। इसमें 5 सदस्य हैं। मियाओ की जांच अनुशासन के गंभीर उल्लंघन के लिए की गई है, एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर भ्रष्टाचार से जोड़ा जाता है। प्रतिनिधि मियाओ निलंबित हुए हैं और चीन के रक्षा क्षेत्र में तीसरी महत्वपूर्ण उथल-पुथल का प्रतीक बन गए हैं। जून में पूर्व रक्षा मंत्री ली सांगफू, उनके पूर्ववर्ती वई फेंघे को भ्रष्टाचार के समान आरोपों का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के जांच के बाद दोनों को कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि रक्षा मंत्री डोंग जून पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने इन दावों को सरासर मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है। वू ने इस बात पर जोर दिया है कि डोंग जांच के दायरे में नहीं है। उन्होंने ऐसी रिपोर्टों के वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। सिंगापुर में नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च फेलो जेम्स चार ने इन पर्ज के संबंध में चीन की अनूठी स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जहां अन्य देशों को अपने सशस्त्र बलों में बार-बार कर्मियों के बदलाव से प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता, वहीं चीन अपने विशिष्ट शासन संरचना के कारण अप्रभावित रहता है। चार ने कहा कि ये पर्ज तब तक चल सकता है जब तक इसके कमांडर इन चीफ इन्हें मंजूरी देते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ और शी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान द्वारा संचालित पार्टी सचिव के रूप में अपने पहले कार्यकाल से ही शी जिनपिंग का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान उनके नेतृत्व का एक बड़ा पहलू रहा है। इस अभियान ने कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियों और हजारों अधिकारियों को निशाना बनाया है, जिसके कारण उन लोगों को हटा दिया गया जो बाहरी ताकतों के साथ विश्वासघाती या साजिश रचने वाले माने जाते हैं। चीन में उच्च पदस्थ अधिकारी आधिकारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के महत्वपूर्ण विशेषाधिकारों आनंद लेते हैं। खैर, इस युग में जहां देखने को मिल रहा है कि पहले से ही परेशान है, उस समय ये सारी चीजें हो रही हैं। शी जिनपिंग के लिए ना 2012 वाली स्थिति अब नहीं है। अब समस्याएं इनकी और भी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और शी जिनपिंग उससे निपटारे के नए-नए तरीके ढूंढते जा रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें कि इसे क्यों कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग बुरी तरीके से गुस्से में ये सारा फैसला ले रहे हैं, तो ऐसा 2017 और 2021 में भी हुआ था। स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे हैं आप, कौन है ये हैं जनरल झाओ जोंकी। इनको चाइना ने 2021 में अपने पद से हटा दिया था। क्यों हटाया था? क्योंकि माना गया था कि डोकलाम का विवाद इनके ही कार्यकाल में हुआ और लद्दाख का विवाद भी इनके ही कार्यकाल में हुआ, लेकिन इन विवादों में चाइना की हंसी उड़ी। चाइना को कोई खास फायदा नहीं हुआ, फायदा भारत को हो गया और भारत ने यहाँ जो रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स में चाइना को पीछे हटना पड़ा था। तो दोनों ही कांड के बाद इन्हें हटा दिया गया। अब माना जा रहा है कि क्या भारत एक वजह है जिसकी वजह से चाइना ये सारी चीजें कर रहा है। चाइनीज मिलिट्री से भारत को लेकर जब प्रश्न पूछा गया तो इन्होंने एक सीधा और बहुत ही साधारण आंसर दिया, कहा कि हाँ जी, हम अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं और अच्छे करने के साथ साथ हमारा जो बातचीत हुई है उसके अनुसार हम एक दूसरे को सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए हम काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने यही बात कह दी है। पर कहा जा रहा है कि असल में क्या समस्या है शी जिनपिंग की, शी जिनपिंग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो डेंग के समय में क्या था, इनके पीएलए की संरचना कुछ ऐसी थी कि आसानी से इनकी पीएलए यानी कि इनकी जो आर्मी है वो आराम से काम कर सकती थी और अपना बिजनेस भी बढ़ा सकती थी। लेकिन अगर देखें अमेरिका और चाइना के मिलिट्री
स्ट्रक्चर में क्या अंतर होता है। वैसे तो अमेरिका की भी आर्मी इंडिपेंडेंट होकर ही काम करती है, चाइना की भी आर्मी इंडिपेंडेंट होकर ही काम करती है, लेकिन दोनों में अंतर बस ये है कि यहाँ पर अमेरिका में संसद का एक ग्रुप भी होता है और संसद का ये ग्रुप बाकी सारी चीज़ों को हैंडल करता है। अमेरिका में क्या होता है कि अगर कोई कार्रवाई हुई है, कुछ गलत हुआ है, कुछ सही हुआ है, तो ये जवाबदेह होते हैं। इनको अक्सर बुलाकर पूछा जाता है, संसद में ये जवाब देते हैं कि हाँ जी हमने ये किया तो क्यों किया, वो किया तो क्यों किया। पर चाइना में डेंग ने कुछ इस प्रकार से बनाया था जिसमें कि इनको समस्या ना हो, कभी भी ये संगठित होकर शासन के खिलाफ ना आ। और इसके लिए इन्होंने स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया, स्वतंत्र तो रखा, इन्हें फ्री रखा, फ्री रखने में इन्होंने किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की, लेकिन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया कि कल की डेट में सेना इन्हें पार न कर सके और पार करके इन पर हमला न कर सके, यानी कि तख्ता पलट का सीन न बने, ये पूरी कोशिश रखी गई। और अभी के सीन में क्या हो रहा है, ये कोशिश तो रखी गई लेकिन हर एक पर ध्यान रखना आसान नहीं हुआ और भ्रष्टाचार के मामले में ये पूरा उथल पुथल मचा रहा। दूसरी चीज ये है कि कौन फेवरेबल है और कौन फेवरेबल नहीं है, ये कहानी भी यहाँ पर हल नहीं कर सका। चाइना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही रही और इस वजह से जब शी जिनपिंग यहाँ पर आए तो शी जिनपिंग ने इन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि कैसे वो इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आ गई कि किसे हम रखें और किसे नहीं रखें, किसको हटाना है, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही नहीं है। और यही शी जिनपिंग बार बार इन चीज़ों को करते हैं। माना जाता है कि जब इन्हें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और कंट्रोल से बाहर चीज़ें निकल रही है, तब ये एक अलग फॉर्म में एक्शन लेते हैं, लोगों को यहाँ निष्कासित करते हैं। पर जहाँ तक बात है कंट्रोल करने की, तो अभी जैसा स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है उस स्ट्रक्चर में ये कहीं से भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्क्रीन पर थोड़ा लीडरशिप स्ट्रक्चर देखिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ समझ में आ जाएंगी, कौन किसको रिपोर्ट करता है और किस तरीके से चीजें हैं कि कभी चाइना की सेना तख्ता पलट की कोशिश नहीं कर सकती है। और शी जिनपिंग के हाथ में पूरा पावर है कि वो जब भी चाहे किसी को हटा सकते हैं, किसी को नया नियुक्ति कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ये लग रहा है कि इससे चाइना के मिलिट्री एक्शन प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चाइना ने 300 आर्मी को भेजा है और ये 300 आर्मी पाकिस्तान में काम करेंगे, अपने कमांडर को रिपोर्ट करेंगे और फिर ये आखिरकार शी जिनपिंग के चीजों के अनुसार ही होगा। डेंग की बात अलग थी, डेंग कुछ और चाहते थे, लेकिन शी जिनपिंग पूरे पावर को पूरी तरीके से अपने हाथ में रखना चाहते हैं और ऐसे में शी जिनपिंग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।